तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, और आप लिखे हुए टॉपिक्स को देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक से बात करने वाले हैं, किस मुद्दा पे बात करने वाले हैं। अभी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई या हमारे इवन दोस्त जो है इस बार एग्ज़ाम डीएलएड के एग्ज़ाम में बैठे हुए थे, उनका फाइनली रिजल्ट भी आ गया है। जो लोग जैसे एग्ज़ाम दिए थे, जितना मेहनत किए थे, उनके हिसाब से उनका रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो अब तो रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट कार्ड आपके हाथों में है तो अब तो मेन मुद्दा है कि आपका एडमिशन कैसे होगा। क्या आप एडमिशन के सीमा से बाहर तो नहीं है, ये जानना भी जरूरी है। तो खैर, इसी तरह की आज छोटी सी वीडियो हम लेकर आए हुए हैं और बताएंगे कि आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, तो इस छोटे सी वीडियो में आज हम बात भी करेंगे और हमारा कट ऑफ क्या होने वाला है, कैटेगरी वाइज बात करेंगे और एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगी, काउंसलिंग। रिजल्ट तो आ गया है, काउंसलिंग में अब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 या 12 दिन के अंदर आपका काउंसलिंग का डेट भी आने वाला है। काउंसलिंग आपको कराना होगा। काउंसलिंग के लिए जो भी है आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, ठीक है, तो इस पर हम लोग बात कर लेंगे। फिर उसके बाद जब काउंसलिंग हो जाता है तो फिर आपको इंतजार करना होता है कि मेरा किस कॉलेज में आया, नहीं आया, क्या हुआ, के लिए फिर उसका करना होता है। कॉलेज में आ भी जाता है, कॉलेज की लिस्ट में आप नामित भी हो जाते हैं, लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है। फिर उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। तो हम लोग तमाम तरह की बातें इस वीडियो में करने वाले हैं और कुछ पार्ट वाइज वीडियो बनाकर डालेंगे। फिलहाल इस वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट बताने वाले, कट ऑफ, क्योंकि इस बार का जो ओवरऑल रैंक की बात जो कर रहे हैं, इस बार स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे इस बार के डीएलएड के एग्जाम में, और हमारे पास जो है सीटें कम है। बिहार में मान लीजिए कि सीटें डीएलएड की कितनी है, 30,000 प्लस है, मतलब 35,500 या 30,700 की समथिंग हमारे पास सीट है। और ये भी सीट जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के हैं, जिसमें से 9 से 10,000 हमारे पास जो सीट है वो है गवर्नमेंट, बाकी जितना बच गया वो प्राइवेट सीट है। अब इसमें से ही फाइटिंग करनी है। 10,000 सीट गवर्नमेंट पे फाइटिंग अगर उनको करना है तो भाई उसकी जो रैंक है वो बेस्ट होना चाहिए, आपका स्कोरिंग तगड़ा होना चाहिए। वो भी कैटेगरी वाइज की बात करते हैं तो हर लोगों का स्कोरिंग एक बेस्ट होना चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट मिले, नहीं तो फिर आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। फिर प्राइवेट में जाने के बाद आप बताइए कि 6.5 लाख जो हमारे पास स्टूडेंट इस बार के एग्जाम में बैठे हुए थे, मेरे को केवल 30,000 बच्चा को सिलेक्ट ही करना है, बाकी सारे बच्चे तो गए। तो यही बात है कि किनको हम सेफ जोन में माने, क्या सारे लोगों को काउंसलिंग करना जरूरी है। काउंसलिंग करने में भी देखिए पैसा का खर्च आता है, आपको 5,000 रुपये के समथिंग या 900 के समथिंग आपको पैसा कुछ पे करने होते हैं। वो पैसा फालतू इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है। तो कौन से स्टूडेंट को काउंसलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसे इवन आप लोग जो मेहनत किए थे, आप लोग का रिजल्ट आपके सामने है। और इसके बाद एक और बात बताते हैं कि आप पास तो आप सारे लोग हैं, क्योंकि पास होने के लिए ज़्यादा नंबर की आवश्यकता है नहीं। 36 नंबर आप ला देते हैं, 42 नंबर ला देते हैं जनरल, एबीसी, ओबीसी वाले, तो 42 पे आप लोग का पास हो जाता है। 36 में एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे होते हैं वो पास हो जाते हैं। तो आप लोग पास तो है, लेकिन एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल कौन है, कौन लोग इस कोर्सेज को ले सकते हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे। बहुत देर ना करते हुए इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं, जिस मुद्दे पे आते हैं। देखिए, बिहार बीएससीबी डीएलएड 2024 का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट भी आपके पास आ चुका है और आपके माइंड में हमेशा चल रहा है कि यार हम सेफ जोन में है कि नहीं है, मेरा एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे अपना अनुमानता पिछले साल के हिसाब से हमने अपना कट ऑफ तैयार किया हुआ है। और हमारा जो कट ऑफ है जनरल में, अगर जनरल कैटेगरी के जो हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, जो भी लोग हैं, वो गवर्नमेंट के लिए कम से कम भैया आपको 87 से 90 के समथिंग आपको होना होगा। यानी आपको 87 प्लस में अगर आप रह रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में से अगर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस रहेगी। याद रखिएगा, ये हम फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड लिस्ट में भी होता क्या है कि जब आपकी एडमिशन की सीटें जब खाली हो जाती है, तो जब सेकेंड लिस्ट निकलता है तो उसमें जो होता है, क्या किया जाता है कि आपका जो ये रैंक है, आपका जो स्कोर है, उससे थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है कि अब थोड़े डाउन वाले जो बच्चे हैं उन लोग को उठा लिया जाए। ठीक है, हालांकि काउंसलिंग, अगर आपका स्कोरिंग थोड़ा बहुत बेस्ट है तो आपको काउंसलिंग रोकना नहीं है, काउंसलिंग करना है। बता देंगे हम लास्ट के वीडियो के एंड में कि किन किन बच्चों को काउंसलिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम आपको बताएंगे तो आप सोच में पड़ जाइएगा। फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। अगर ये जनरल कैटेगरी के जो बच्चे, अगर वो 75 प्लस अगर उनका स्कोर है तो उनको प्राइवेट कॉलेज इजीली मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो कम से कम इनके पास 82 से 87 के बीच में अगर आप रहिए,
ठीक है। 82 से 87 अगर इतना के समथिंग में आप रहते हैं तो आपको EWS वाले जो भी मतलब कैंडिडेट हैं उनको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस रहेगी। अगर 72 प्लस अगर आपका रिजल्ट अगर है तो आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं BC वालों को यानी OBC वालों की बात करते हैं तो वो 78 से 82 के समथिंग आपको रहना होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको बता देते बहुत ज़्यादा चीज़ का फर्क नहीं आता है, साइंस और आर्ट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ का फर्क नहीं आता। थोड़ा आर्ट्स वाले हैं तो थोड़ा डाउन अगर रहेंगे तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा डाउन, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आता है फर्स्ट लिस्ट के लिए, ठीक है। अगर उसकी बात करते हैं फिर EBC कैटेगरी तो आपको कम से कम 75 से 78 तक अगर आप रह रहे हैं तो आप आराम से एलिजिबल है, गवर्नमेंट फर्स्ट लिस्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो आप आराम से अगर 70% भी आपका रिजल्ट अगर है, सॉरी 70 नंबर भी आप स्कोर किए हुए हैं तो आपका मिलने वाला है। SC के लिए देखिए इस बार का कट ऑफ हाई है क्योंकि इस बार स्कोरिंग बहुत तगड़ा गया है, लड़का स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा थे, स्कोर भी तगड़ा गया है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिनका 60 नंबर आया है या 60 प्लस नंबर आया है उनका भी रैंक जो है 30,000 प्लस है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ ही रही है क्योंकि इतना ज़्यादा कैंडिडेट है तो भाई रैंक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि सीटें जितना है भाई उतना ही एलिजिबल कराना होता है। ST के पास यहाँ पे 70 से 75 लगभग SC ST का जो भी रैंक रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा का मतलब आपको मुनाफा मिलने वाला नहीं है, एक आध दो नंबर का आपको थोड़ा बहुत मिल भी सकता है, बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। फिर PW की बात करें जिससे इसमें PH आता है, हैंडीकैप जो आते हैं, फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर जो होते हैं वो चीज़ होते हैं, तो उनके भी अगर चीज़ें हैं तो 68 से 70 तक कम से कम आपको निर्धारित करना होगा। और प्राइवेट लेना चाहते हैं तो आपको 60 प्लस लेना होगा। मतलब ये हम बता रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट लिस्ट में आपको सिलेक्शन लेना है तो यदि आपके पास इतने हैं तो आप आराम से बिंदास रहिए, मस्त रहिए, आपको गवर्नमेंट मिलने वाला है, ठीक है। बट बात करते हैं कि क्या सेकंड लिस्ट की जब बारी आती है तो क्या होती है। सेकंड लिस्ट की जब भी बारी आएगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो रैंक है, ये जो हम अभी आपको नंबर स्कोरिंग ऑफ नंबर की जो बात कर रहे हैं ये डाउन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड लिस्ट वाले बच्चों को। तो सेकंड लिस्ट वाले बच्चों में अब जैसे डाउन होगा तो डाउन वाले बच्चों को उठा लिया जाएगा। तो अगर एक बात बताइए, जो बच्चे साइंस आर्ट्स से हैं अगर उनका रिजल्ट मतलब 55 से अगर बात कर रहे हैं 55 से 60 वाले अगर जो बच्चे हैं, अगर चलिए देखिए अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका 55 नंबर से 60 नंबर के बीच है, आप काउंसलिंग जरूर करा लीजिए। आपको काउंसलिंग इसलिए कराना चाहिए मतलब 50 से 60 वाले, क्योंकि आपको इस हर बार के क्या हो रहा है ना कि एडमिशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट लिस्ट आ जा रहा है, सेकेंड लिस्ट आ जा रहा है, थर्ड लिस्ट आ जा रहा है, यहाँ तक कि फिर लास्ट में स्पॉट एडमिशन भी बच जा रहे हैं। तो बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे लड़के मतलब क्या करते हैं, एडमिशन कराते हैं, बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट ज़्यादा आया रहता है बट एडमिशन ही नहीं लेते हैं, तो उनका सीट खाली रह जाता है ना। कुछ लोग इधर से उधर चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो नाम के लिए एग्जाम दिए कि केवल भाई चलो इसमें बैठना है, केवल टेस्ट कर रहे थे। इसलिए अगर आप 55 प्लस में है तो आपको काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। लास्ट तक आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि लास्ट तक स्पॉट एडमिशन अभी बाकी रहता है, उसमें भी आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है, ठीक है। क्योंकि सीटें बच जाती है तो कभी कभी देखा भी जाता है कि गवर्नमेंट में सीटें कभी कभी खाली रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ध्यान देना है कि अगर आप काउंसलिंग कराए रहेंगे तभी आप सिक्योर रहेंगे। काउंसलिंग यदि आप नहीं कराते हैं तो आपको बताते हैं कि फिर आपको स्पॉट हो तो अच्छा है, किसी तरह का भी लिस्ट में आपका नाम आने की जो बात हम कर रहे हैं वो नहीं आएगा। कम से कम आप काउंसलिंग करा कर रखेंगे तो आप सेफ जोन में हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा उनको करा लेनी चाहिए जो 55 से 60 के मतलब है। अगर हाँ कुछ बच्चे अगर लगता है कि नहीं हम 50% मेरा रिजल्ट है मेरे को भी कराना चाहिए तो आपको करा सकते हैं, फोर्सली नहीं है मेरे पास, लेकिन 50% से जो नीचे है उनको करा लेने से कोई फ़ायदा वगैरह मेरे को तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि पैसा आपका इन्वेस्ट जाएगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि भीड़ इस बार बहुत ज़्यादा है, रैंक बहुत तगड़ा है इस बार का, नंबर ऑफ स्कोरिंग भी बहुत हाई है, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि TBC BC या SC ST के भी जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी अपना स्कोरिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अपने कैटेगरी से भी ज़्यादा कर देते हैं, वो भी आ जाते हैं जनरल में, ठीक है। तो वो जाकर जनरल वाले सीट को भर देते हैं तो फिर अपना सीट खाली कर देते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। जैसे अगर हम अपना बात करें तो जैसे मेरा जो नंबर था वो 87 था, ठीक है, 87 प्लस नहीं था मेरा,
और आपको बताते हैं तो मेरा हम जो आते हैं हम आते हैं ईबीसी कैटेगरी से, और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन मेरा जो एडमिशन हुआ है वो जनरल कैटेगरी में हुआ है, क्योंकि ऑल ओवर मेरा बिहार जो अगर कैटेगरी रैंक अगर मेरा देखा जाए तो मेरा कैटेगरी रैंक था 185 था, और उसके बाद मेरा ऑल ओवर रैंक अगर आप लोग देखिएगा तो मेरा था 585। ठीक है, पूरे बिहार में मैं इस वाले रैंक पे था और अपने कैटेगरी पे इस वाले रैंक पे था। तो मेरे को फर्स्ट बार में ही मेरे को जो डाइट चाहिए था, जो मेरे को कॉलेज चाहिए था, मेरा मन मुताबिक जो कॉलेज चाहिए था मेरे को मिल चुका है, और वो मेरा ख्वाब भी था, ख्वाब भी रहा कि मेरे को वहाँ पे पढ़ना है, और वो चीज़ मिला भी, क्योंकि मेरा रिजल्ट उस टाइम ठीक ठाक आ गया था, 87 मेरा ठीक ठाक रिजल्ट था, इसलिए हम अपना ईबीसी में न जाकर हमारा एडमिशन जो है जनरल से हुआ था। ठीक है, हम अपना स्कोर कार्ड भी आपको साइड की वीडियो में दिखा देंगे। अगर इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ भी है, आपके लास्ट डीएलएड का एडमिशन तक भी बहुत सारे वीडियो बनते रहेंगे। आप आराम से धैर्य बना कर रहिए। किसी प्रकार का अगर दिक्कत आ रहा है तो मैं अभी उसका स्टूडेंट ऑलरेडी हूँ, तो मेरे को इस सारी चीज़ का बहुत अच्छा से आइडियाज़ है, आपको अवश्य बताया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या लगेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत फायदा होने वाले इस चैनल से, हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल से मिलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।